नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर आपका स्वागत है। इस नए बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले अपने प्रदेश राजस्थान की कौन कौन सी खबर अहम है जान लेते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से बनाई जाने वाली सड़कों की क्वालिटी कंट्रोल की जांच के लिए थर्ड पार्टी की ओर से इंस्पेक्शन का काम शुरू किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने जो आदेश जारी किए उसके मुताबिक सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को ही 5 सालों तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीएम का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधि गाँव को जोड़ने वाली सड़क की मांग करते हैं। ऐसे में उनकी मांग और क्षेत्र विशेष की जरूरत के हिसाब से ग्रामीण विकास पथ का निर्माण या मिसिंग लिंक का काम कराया जा सकता है। सीएम ने ये भी कहा कि प्रदेश में अच्छी सड़कें बने ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम गहलोत ने सोमवार को मनरेगा योजना के तहत 90 दिन में काम पूरा करने वाले मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए। श्रमिक कार्ड के जरिए मजदूरों को दुर्घटना बीमा, मेडिकल सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। सिटी की शान कहे जाने वाले विश्व धरोहर ऐतिहासिक परकोटे में अब मेट्रो रेल का इंतजार कुछ ही समय बाद खत्म होने जा रहा है। जयपुर के पुराने शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल परियोजना की 23 सितंबर से जनता को सौगात मिलने जा रही है। इस परियोजना का कार्य मार्च 2014 में शुरू हुआ था, जो साल 2018 में पूरा होना था, मगर ये काम लेट हो गया। लेकिन कोरोना काल में अब जयपुर राइट्स को इन प्रोजेक्ट की सौगात मिलने वाली है। इस नए प्रोजेक्ट में अब मेट्रो रेल मानसरोवर से चांदपोल के बाद छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ तक जाएगी। मरुधरा में होने वाले पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए रण क्षेत्र तैयार हो चुका है। इंतजार बस 28 सितंबर का है, जब गांव के लोग अपने लिए गांव की सरकार चुनेंगे। पहले चरण में 1002 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। सरपंच पद के लिए 5388 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंच के पद के लिए 11890 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 सरपंच और 4468 पंच प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। सभी पंचायतों में 28 सितंबर को मतदान होगा। 28 सितंबर को ही मतगणना होगी। 19 सितंबर को ही उप सरपंच का चुनाव होगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर पहले चरण में कितने मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहा है। 4679 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। 33,40,035 मतदाता वोट डालेंगे। 17,48,670 पुरुष मतदाता हैं। इसके अलावा 15,91,347 महिला मतदाता हैं। दंडोती परिक्रमा करने वाले प्रत्याशी बाल्टी में मांगते हैं लोगों से वोट। सरपंच प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। भूमि पर लौटकर मांग रहे हैं वोट। पीला साफा, पीले वस्त्र और हाथ में बाल्टी। लेकिन साधु समझने की भूल ना करें, क्योंकि पूरे पंचायत के गांव की गलियों में जमीन पर दंडोती करते ये हैं पंचायत चुनाव के प्रत्याशी विजयलाल मीणा। विजयलाल किसी धार्मिक मान्यता की वजह से जमीन पर नहीं लौट रहे, बल्कि लोगों से सरपंच चुनाव में खुद को वोट देने की अपील कर रहे हैं। गांव के लोग प्रलोभन में पड़कर वोट ना दें और सही उम्मीदवार का चुनाव करें, इसलिए विजयलाल प्रचार के लिए गांव की गलियों में दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं। ये हम ग्राम पंचायत भूगोर से खड़े हुए हैं सरपंच पद के लिए। हमारा मकसद है बस्ती माता का भला हो, बस्ती माता विकास की लहर हो, जनता जागृत हो। तो आपने दंडोती का कैसे सोचा कि जनता में जागृति आएगी, लोग प्रलोभन में ना आए और निष्पक्ष होकर वोट करें। गांव की सरकार के लिए होने वाले दंगल में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा झुंझुनू के खेतड़ी पंचायत समिति के गोठड़ा पंचायत के एक वार्ड की हो रही है। ये चर्चा इस वार्ड में मतदाताओं की संख्या की वजह से हो रही है। आपको बता दें कि गोठड़ा ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 41 में
इस वार्ड में महज 5 मतदाता ही हैं। 5 मतदाताओं की वजह से हॉटस्पॉट है ये वार्ड पंच के लिए ये सामान्य महिला सीट है। दोनों उम्मीदवार दूसरे वार्ड नंबर 51 की रहने वाली हैं। इस वार्ड से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं है। दिलचस्प बात ये कि दोनों उम्मीदवार नामांकन भरने के बाद पांचों मतदाताओं से हर रोज वोट मांग रहे हैं। अब देखना ये कि इस वार्ड के 5 मतदाता अपना पंच किसे चुनते हैं। श्री गंगानगर में वन माफिया खुलेआम हरे पेड़ों की कटाई में लगे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सड़क किनारे कटे हुए ये पेड़ वन माफियाओं की ही करतूत है। बताया जाता है कि कटे हुए इन पेड़ों की कीमत 50 लाख से भी ज्यादा है। जंगल की इस कदर कटाई से स्थानीय वन प्रेमी नाराज हैं और उन्होंने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। वजह सबूत जो मौके स्थल पर है और कई आरों पर अवैध लकड़ी जो चोरी करके वहां परिवहन करके रखी गई थी, जिसके हमारे कार्यकर्ता उसको वाच कर रहे हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसको खुर्द करने में लगे हुए हैं और आज तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। ये बड़ी ही निंदनीय है। हरे भरे पेड़ों पर वन माफियाओं ने कुल्हाड़ी तो चला दी है, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन उन पर लगाम कब लगाता है। सीकर के फतेहपुरी गेट इलाके में जिस शख्स की सरेआम पिटाई हो रही है, उस पर आरोप है कि वो एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था। और इसी दौरान वो आसपास मौजूद लोगों की गिरफ्त में आ गया। बीच बाजार में महिला का पर्स छीनना इस शख्स को भारी पड़ गया। जिसे भी मौका मिला उसने इसकी जमकर धुनाई की। खास बात ये कि जिस महिला का पर्स छीनकर ये भाग रहा था, उस महिला ने भी इसकी अच्छी खासी मरम्मत कर दी। वो मौके पर पहुंच गई और लोगों की गिरफ्त से बड़ी मुश्किल से इस शख्स को बाहर निकाला। भीलवाड़ा के शाहपुरा थाने में रिपोर्ट लिखाने आई ये लड़की और उसकी मां 19 सितंबर से ही सदमे में है। इन लोगों का कहना है कि बकाया पैसे वसूलने के लिए 4 लड़के इनके घर में जबरदस्ती घुस आए और इनके साथ न केवल बदतमीजी से पेश आए बल्कि छेड़खानी भी की। मेरे घर पे 4 जने आए जो जोर जबरदस्ती करने लगे, जो बोले कि तेरे पापा कहाँ है। जब मैंने बोला पापा घर पे नहीं है तो बाद में आना, तो मेरे साथ में हाथापाई करने लग गए और मेरे पे हाथापाई पे आया और अंदर घुस आए और मेरी बच्ची को फटक दिया और बच्ची के हाथ पकड़ के और एक बच्ची को बोला कि तेरे तो पैसे इससे वसूल कर लूंगा। हमें जान को खतरा है सर। पुलिस ने इस लड़की और इसकी मां के बयान पर चारों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। 20 मिनट 20 खबर में राजस्थान की अहम खबरों के बाद आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों की कुछ अहम खबरें। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश चाय लेकर पहुंचे। संसद परिसर में ये 8 निलंबित सांसद सोमवार की शाम से प्रदर्शन पर बैठे थे और आज सुबह इनसे मिलने खुद उपसभापति हरिवंश चाय लेकर पहुंचे। हालांकि इन सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से इनकार कर दिया। निलंबित सांसदों की इस व्यवहार से उपसभापति हरिवंश काफी आहत है और उन्होंने 1 दिन का उपवास रखने का फैसला किया है। जिस तरह से उपसभापति चाय लेकर सांसदों के पास तकरार खत्म करने पहुंचे थे, उससे उनकी काफी तारीफ हो रही है और पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उनकी तारीफ की है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया वो उन्हें ही चाय पिलाने पहुंचे। गौरतलब है कि रविवार को राज्यसभा में जब किसानों से जुड़ा बिल पेश किया जा रहा था, तब चेयर पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश बैठे थे। इस दौरान ही सांसदों ने हंगामा शुरू किया और रूल बुक को कथित तौर पर फाड़ दिया। इसके बाद राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया और ध्वनिमत से किसानों से जुड़े बिल को पास कर दिया गया था।
संयुक्त राष्ट्र की 75 साल पूरा होने पर आयोजित खास कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के लिए महंगा पड़ गया। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ और पनाहगार बताकर उसकी बोलती बंद कर दी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंक फैलाने वालों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें शहीद का दर्जा देता है। भारत की तरफ से भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस तरह के मंच का इस्तेमाल कर बार बार झूठे आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि का जो हमने विचार सुना वो भारत के आंतरिक मामले में कभी न खत्म होने वाला मनगढ़ंत विचार है। विदिशा मैत्रा ने ये भी कहा कि भारत कुरैशी के जम्मू कश्मीर के दुर्भावनापूर्ण उल्लेख को खारिज करता है जो भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने खुद आतंकवादियों को शरण देने और प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें शहीद का दर्जा देना भी खुद ही स्वीकार किया है। मिनट में कोरोना टेस्ट और वो भी 500 रुपए में फेलूदा के जरिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस टेस्ट का नाम फेलूदा ही क्यों दिया गया? कोविड या कोरोना से जोड़कर इसका नाम क्यों नहीं रखा गया? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको बनाने वाले कौन हैं और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। FNCAS 9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्वदेशी CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। ये टेस्ट उतना ही सटीक है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट को ही कोविड-19 के डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। लेकिन फेलूदा को बड़ा एडवांटेज इसकी टाइमिंग को लेकर है। फेलूदा के नतीजे जल्द आते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। कश्मीर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अब आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। और घुसपैठ का ये रास्ता कितना खतरनाक है, ये हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा। भारत बांग्लादेश सीमा पर ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां इस पार से उस पार जाना आसान है। बाढ़ नहीं होने की वजह से इन इलाकों का इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी के लिए भी किया जा रहा है, जिस पर NIA ने 2 दिन पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए अलकायदा के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। BSF इस सीमा की रखवाली करती है और जो यहाँ पर पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि उसका ये एक नया दरवाजा है भारत में घुसने का, भारत को अशांत करने का। बांग्लादेश की सीमा से लगे गांवों में केले के पेड़ भी काफी लगे हैं। BSF ने इन पेड़ों पर निगरानी बढ़ा दी है क्योंकि ऐसा शक है कि आतंकियों को बचाने और उन्हें वहां से लाने ले जाने के लिए इन पेड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि केले के पेड़ बड़े और काफी घने होते हैं, इससे एक ऐसा रास्ता तैयार हो जाता है जिससे आतंकियों के लिए भारत में घुसना मुश्किल नहीं होता। इसी रास्ते क्रॉल करके यहाँ से वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर जो गांव है वहां पर जाकर के आश्रय लेते हैं, रात बिताते हैं। बांग्लादेश के रास्ते आतंकी घुसपैठ और ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए BSF 24 घंटे सीमा पर नजरें गड़ाए हुए है। सौभाग्य की एक बात है कि अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की नई साजिश से भी पर्दा उठ गया है, जो कश्मीर में मुंह की खाने के बाद अब बांग्लादेश के रास्ते आतंकी घुसपैठ, ड्रग्स और नकली नोटों की तस्करी को अंजाम दे रहा है। बचपन में हम सभी ने दादी नानी के जुबानी किस्से तो खूब सुने होंगे, जिनको सुनकर हम सभी चैन की नींद सो जाया करते थे। लेकिन MP के सिंगरौली में कोरोना संकट के बीच दादी नानी वाले किस्सों की पूरी लाइब्रेरी स्कूटी में सवार होकर बच्चों के पास पहुंच रही है, जिसे पढ़कर बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये सब कर रही हैं किताबों वाली दीदी। शासकीय शिक्षिका उषा दुबे ने खुद की स्कूटी को चलता फिरता पुस्तकालय बना दिया है। सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक बच्चों के बीच रहना और उनको पढ़ाना अब इनकी दिनचर्या बन गई है। बच्चे भी किताबों वाली दीदी का सुबह से उठकर इंतजार करते हैं। बच्चे स्कूटी की आवाज सुन दौड़ पड़ते हैं। स्कूटी में ज्ञान विज्ञान से लेकर जरूरी विषयों की 100 किताबें मौजूद रहती हैं। सिंगरौली जिले की माध्यमिक पाठशाला हर्रई पूर्व में पदस्थ शिक्षिका बच्चों को कहानियां पढ़ाने और वाचन क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 2 महीने से मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही हैं। जल, जंगल और जमीन से प्यार करने वाले आदिवासियों ने साल 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्राम चमोली में चिपको आंदोलन शुरू किया था।
उसी चिपको आंदोलन की तर्ज पर बालाघाट की बैहर तहसील में आदिवासियों ने चिपको आंदोलन चलाकर पेड़ों को काटने से बचाया है। इस पूरे वाकये का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने इस साल ग्राम बरवाला के जंगल से सागौन के साथ अन्य प्रजाति के वृक्षों को काटने के लिए चुना था। इस बात की जानकारी आदिवासियों को 4 दिन पहले ही लग चुकी थी। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को एक पत्र लिख पेड़ न काटने की अपील की, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग ने पेड़ काटने के लिए लोगों को भेज दिया, जिन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए और कर्मचारियों को वापस जाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया। आदिवासियों की जिद के आगे वन कर्मियों की नहीं चली और पंचनामा बनाकर वन अमला बेरंग वापस लौट गया। वहीं ये वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की फजीहत हो रही है। डल झील में तैर रहे ये अद्भुत शिकारे और कश्तियां, चिनार वृक्षों की कतारों में आनंद की अनुभूतियां, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, ऐसी है यहाँ की खूबियां। पर्यटकों के लिए स्वर्ग है कश्मीर की स्मृतियां। कोरोना ने महीनों तक दुनिया की रफ्तार रोक दी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आ रही ऐसी तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कश्मीर की मशहूर झील पर सन्नाटा पसरा था। खाली शिकारे किनारों पर खड़े उब गए थे, लेकिन अब रौनक लौटने लगी है और पर्यटक कहने लगे हैं स्वर्ग से भी सुंदर धरती ये कश्मीर है। सशक्त भारत की ये अद्भुत तस्वीर है। पहले राजस्थान और फिर देश भर की अहम खबरों के बाद अब दिखाते हैं दुनिया भर की कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। अमेरिका ने ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया तो ईरान ने भी अमेरिका को मुंह की खाने की धमकी दे दी। चीन, रूस और कई सहयोगी देशों के विरोध के बावजूद अमेरिका ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र का प्रतिबंध लगाने पर अड़ा हुआ है और यह भी साफ कर चुका है कि ईरान पर हथियारों की खरीद से जुड़ा जो प्रतिबंध अक्टूबर में खत्म हो रहा था वो इसका विरोध करेगा, जिस पर रूस और चीन भी बुरी तरह भड़क गए, क्योंकि ईरान इस प्रतिबंध के खत्म होने के बाद चीन से खतरनाक तोपें और रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा था। लेकिन अमेरिका ने इस सौदे के खिलाफ ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया और उसके इस कदम से दोनों देशों के बीच तकरार और बढ़ गई। ईरान ने तो अमेरिका को दो टूक कहा कि वो जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को बेबुनियाद बता रहा है। यही नहीं, इस पर चीन और रूस के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी ईरान की तरफ दिख रहे हैं। ऊपर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के ऐलान पर आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच इस पर टकराव काफी बढ़ सकता है और अगर ये मसला गंभीर हुआ तो नौबत जंग तक पहुंच सकती है। सौभाग्य की एक बात है कि नए प्रतिबंध लगाने से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ गया। यही नहीं, अमेरिका के लिए साथी देशों का उसके फैसले के खिलाफ जाना भी उसे परेशान कर सकता है और अगर इस मुद्दे पर टकराव जारी रहा तो नतीजे काफी खतरनाक हो सकते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में हजारों लोग फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोध में सड़कों पर उतर आए। हालात इस कदर बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प तक की नौबत आ गई। वहां पर पीएम नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई और इस मांग पर हजारों लोग दोबारा राजधानी यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। इस दौरान जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए और पुलिस से ही उलझ पड़े। लोगों को उग्र होता देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उनके सामान को उठाकर फेंकने लगी। कुछ प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर पुलिस वहां से खदेड़ने की कोशिश भी करती नजर आई, लेकिन जब उन्हें हंगामा शांत होता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती दिखी। इन सब के बीच भी प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी चालू रही। वो अपने हाथों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर पकड़े दिखाई दिए। कुछ तो पीएम नेतन्याहू की वेशभूषा में सजकर उनका विरोध करने पहुंचे थे। चीन में पहली बार बड़े पैमाने पर एक योग कार्यक्रम किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। दावा है कि सिचुआन और चॉन्चिंग इलाके में हुए आयोजन में इतने लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और सामने आई एक तस्वीर में बारिश से भीगी सड़क पर लोग रेनकोट पहनकर योगासन करते नजर आए। बारिश के बावजूद कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। योग करते हुए सहूलियत और सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का ध्यान रखा गया और लोगों के बीच कुछ फीट का फासला भी नजर आया। स्टेज पर 2 कलाकार परफॉर्म भी करती दिखी। बताया गया कि जो लोग कार्यक्रम की जगह पर नहीं पहुंच सके वो ऑनलाइन ही योग कार्यक्रम से जुड़े। सौभाग्य की एक बात है कि चीन में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑफलाइन और ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ और दावा किया गया कि इसी के साथ चीन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया।
पश्चिम एशिया के देश लेबनान में पिछले महीने एक धमाके में मारे गए लोगों की याद में एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। अगस्त में वहां की राजधानी बेरूत में हुए धमाके में करीब 200 लोगों की मौत हो गई, जिस पर शोक जताने के लिए पूरे लेबनान से करीब 250 कलाकार बेरूत में उस इमारत में इकट्ठा हुए जो खुद धमाके का शिकार हुई थी। मरने वालों को अपने संगीत के जरिए श्रद्धांजलि देकर उन्होंने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए। गायकों के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने भी बेरूत धमाके में अपनी जिंदगी गंवाने वालों के लिए परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम में धमाके में मारे गए लोगों की तस्वीरें भी लगी नजर आईं। उनकी याद में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। आसमान से ली गई तस्वीरों में इमारत मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाती दिखी। कार्यक्रम के आखिर में कलाकारों ने धमाके में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौन रखा और उनके संगीत के सुरों की जगह सन्नाटे ने ले ली। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में मैक्वेरी हार्बर समुद्र तट के पास की है, जहां 2 दिन पहले करीब 270 पायलट व्हेल मछलियां फंस गई थीं। इन व्हेल मछलियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों में 25 से ज्यादा पायलट व्हेलों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अक्सर व्हेल और डॉल्फिन्स मछलियां समुद्री तटों पर आकर फंस जाती हैं, लेकिन इस बार इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसा क्यों हुआ है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि समुद्री जल के तापमान के बढ़ने, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या फिर समुद्र में बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से ये मछलियां तट के करीब आईं और फंस गईं। इतना ही नहीं, ये भी आशंका जताई जा रही है कि नेवी जहाजों के सोनार की वजह से ये मछलियां दिशा भटक गई हो। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल, तेज भी तर्रार भी। घड़ी मिला लें हमारा वादा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में राजस्थान। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना।